हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम ल्यूसेंट जो इतिहास है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। और इस क्लास में पूरी ल्यूसेंट की जो बुक है उसको एक अच्छी तरह से बेसिक के साथ कवर करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला सब्जेक्ट जो है इतिहास, और ये इतिहास की जो है वो पहली क्लास होने जा रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इतिहास इतिहास को जो है वो तीन भागों में अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से तीन भाग हो सकते हैं? तो प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। ठीक है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। और पहली बार इतिहास को तीन भागों में जो वर्गीकृत करने का काम किया था वो किया था क्रिस्टोफ सेलियरस ने। क्रिस्टोफ सेलियरस जो जर्मन इतिहासकार थे, उन्होंने जो है पहली बार इतिहास को तीन भागों में वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो इतिहास के तीन भाग हो जाएंगे, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। जैसे अपन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। देखो, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले अपने को ये देखना है कि भारत जो है वो है क्या, या भारत का नाम भारत कहाँ से आया है। ठीक है, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ जो उप महाद्वीप है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये सारे देश भी आते हैं। तो इस पूरे को जो है वो उप महाद्वीप कहते हैं। तो महाकाव्य और पुराण, महाकाव्य जो है और पुराण जो है, इसमें इसका नाम जो है वो भारतवर्ष मिलता है। भारतवर्ष अर्थात भारत का देश ये मिलता है। और यहाँ के जो निवासी हैं उनको कहा जाता है भारती। भारती मतलब भारत की संतान। और भारत या भरत जो है वो एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, प्राचीन कबीले का नाम था। फिर प्राचीन भारतीय जो है इसे जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि जम्बू वृक्ष ज्यादा थे, उस कारण इसको जम्बूद्वीप कहते हैं। फिर प्राचीन ईरानी जो है सिंधु नदी के नाम से इसे हिंदू कहते थे। और यहीं से यही नाम जो है पूरे पश्चिम में फैला और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। जैसे सिंधु नदी के नाम पे हिंदू और उसी से हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, यूनानी जो है इसे इंडे कहते थे, और अंग्रेजी में इसी इंडे से नाम पड़ा इंडिया। और अरब के लोग जो है इसे हिंद कहते थे, और बाद में हिंद, हिंदू, इसी से इसका नाम जो है वो हिंदुस्तान पड़ा। ठीक है, फिर इतिहास जानने के स्रोत। अगर अपन इतिहास जानने के स्रोत की बात करें तो कौन कौन से इतिहास जानने के स्रोत हो सकते हैं? तो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशियों का विवरण, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है वो भी इतिहास जानने के स्रोत हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ, इनकी बात करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है वेद। तो वेद कितने होते हैं? चार होते हैं। और चारों वेदों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है, बात करें तो अर्थववेद जो है वो बाद में जोड़ा गया अनार्यों द्वारा, है ना। शुरू के जो वेद है वो आर्यों द्वारा लिखे गए, और ये वाला वेद जो है वो अनार्यों द्वारा लिखा गया। और सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनको होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। फिर ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, उसमें 1028 सूक्त हैं, और टोटल 10,462 जो है वो ऋचाएं हैं। फिर 10 मंडल में अगर तीसरे मंडल की बात करें तो इसमें जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। आठवें मंडल की बात करें तो आठवें मंडल की हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। 10वें मंडल में चातुष्य वर्ण का वर्णन मिलता है। चातुष्य वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का जन्म जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का पेट से, और शूद्र का जो है पैरों से हुआ।
या वेश्य का जो है जंगाओं से भी बताते हैं कहीं कहीं कि वेश्य का जंगाओं से हुआ और शूद्र का जो है वो चरणों से हुआ। ठीक है, फिर इसी में वामना अवतार का भी वर्णन मिलता है ना। इसी ऋग्वेद में जो है वामना अवतार का वर्णन मिलता है और इसमें गाय को जो है वो अधन्य कहा गया है, मतलब जो बलि के योग्य ना हो या जिसकी हत्या ना की जा सके वो। फिर इसी में इंद्र के लिए 250 इंद्र का जो है 250 बार वर्णन मिलता है और अग्नि का जो है 200 बार। फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, एक तो है ऐतरेय और एक और है कौशिकी। ठीक है, अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो इसके पाठकर्ता को जो है वो अधवर्यु कहा जाता है, पाठकर्ता को अधवर्यु कहा जाता है। फिर यज्ञ के विधि विधान नियमों का वर्णन मिलता है इसमें, इसमें बलि की विधि का वर्णन मिलता है। और यजुर्वेद जो है इसके दो भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है। तो यह एक ऐसा वेद भी है जो पद्य एवं गद्य दोनों में है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, एक तो तैत्तिरीय और एक शतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। फिर सामवेद की बात करें तो इसके पाठकर्ता को उद्धातु कहते हैं और इसकी बात करें तो ये सबसे छोटा वेद है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और साम का अर्थ क्या होता है? गान। साम का अर्थ गान होता है और भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। ठीक है, फिर अगला है अर्थववेद। अर्थववेद की बात करें तो ये बाद में जोड़ा गया, तो अर्थवा ऋषि द्वारा रचित कहा जाता है। इसमें 731 जो है मंत्र हैं और 6000 जो है वो पद्य हैं। इसमें औषधि, जादू टोना, शाप, वशीकरण, ये सारी जानकारी जो है इसमें दी जाती है। और इसी में परीक्षित जो है उसको कुरुओं का राजा कहा गया। सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। और इसमें और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ। अब आते हैं उपनिषद। तो टोटल उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। वेदांग और सूत्र, तो वेदांग की अगर बात करें तो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। फिर पुराण की बात करें तो टोटल 18 पुराण होते हैं। इसमें सबसे पुराना अगर बात करें तो वह मत्स्य पुराण है। ठीक है, और 3 पुराण जो है मेन है, जैसे मत्स्य हो गया, विष्णु हो गया और वायु हो गया। तो मत्स्य पुराण में जो है आंध्र के सातवाहन शासक हैं उनकी जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये अभी तक अपनों ने जो है जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वो अपनों ने पढ़ लिए हैं। फिर अगले वीडियो में जो है अपन जो भी विदेशी इतिहासकार है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।